हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल आर गुड। हमने आवर बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं, इस चैप्टर का कुछ पार्ट जो हमने कवर कर लिया था, जिसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो रह गए थे। मैं ये वीडियो बहुत लेट से डाल रही हूँ, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो आज हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कवर कर लिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन वी गेट हर्ट ब्लड स्टार्ट्स टू कम आउट। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको चोट लगती है तो ब्लड जो है वो आने लगता है, तुरंत वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। डू यू नो फ्रॉम वेयर दिस ब्लड कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हो कि ये ब्लड आता कहाँ से है? इट इज़ द हार्ट। यस, इट इज़ द हार्ट। ये कहाँ से आता है? ये हार्ट से आता है। ओके, तो हमारा ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में आपको ये जो दिख रहा है ये जो पिक्चर है, ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पिक्चर है, जिसमें आपका बीच में जो ये रेड पार्ट दे रखा है, ये आपका हार्ट है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। द हार्ट, द आर्टरीज, द कैपिलरीज and the veins are together called the circulatory system. हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज और कुछ वेंस मिल करके क्या बनाते हैं? ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द हार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये चेस्ट के लेफ़्ट साइड में लोकेटेड होता है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में होता है। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये पूरे बॉडी को जो है ब्लड पम्प्स करता है, यानी कि ब्लड को पंप करता है। ये पूरी बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। द टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड टू द हार्ट आर आर्टरीज एंड वेंस। दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारे हार्ट से कनेक्ट होते हैं, वो होता है आर्टरीज। एक तो आर्टरीज होता है, दूसरा होता है वेंस। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड रिच इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। जो ब्लड वेसल्स होता है ये ब्लड को कैरी करता है। अगर ऑक्सीजन के साथ जो है ब्लड कैरी होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये हार्ट तक पहुंचती है, तो ये कौन पहुंचाता है? ये आर्टरीज पहुंचाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। इस बॉडी पार्ट्स को हम आर्टरीज बोलते हैं। ओके, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द हार्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड वेंस। वेंस क्या होता है? वेंस जो होता है वो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ये हार्ट तक पहुंचता है, तो इसे हम वेंस बोलते हैं। वेंस कैरी ब्लड दैट इन रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड आर नीड टू बी प्योरीफाइड। वेंस जो होता है, जो ब्लड कैरी करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसको हमें प्योरीफाई करने की जरूरत है। जिसको हमारी बॉडी जो है प्योरीफाई करता है और ये हमारी बॉडी में प्योरीफाइड ब्लड जो है वो डालता है। प्योरीफाइड ब्लड कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। दिस अनप्योरीफाइड ब्लड इज़ पम्प्ड बैक टू द लंग्स। ये अनप्योरीफाइड ब्लड जो है ये कहाँ जाता है? ये पंप करता है हार्ट हमारा लंग्स में। देयर इट गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक्स इन फ्रेश ऑक्सीजन। ये क्या करता है? लंग्स जो है इसमें ब्लड को लेता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है इसको हटाता है और इसमें फ्रेश ऑक्सीजन की मात्रा जो है ब्लड में बढ़ जाती है। अगेन इट रिटर्न्स टू हार्ट रेडी टू बी पम्प्ड ऑल अराउंड द बॉडी। आपने देखा होगा कि जब आप सांस लेते हो, तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जो है वो आपके अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप आउट करते हो। तो जो हमारा ब्लड होता है, सेम लंग्स ही उसको प्योरीफाई करता है। अगेन इट रिटर्न्स, आपने पढ़ा कि हमारा जो है जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, फ्रेश हो जाता है ऑक्सीजन से, तो ये कहाँ आ जाता है? ये हार्ट में आ जाता है और ये पूरी बॉडी में पंप करने के लिए रेडी हो जाता है। इन दिस वे ब्लड कीप्स ऑन फ्लोइंग इन आवर बॉडी। इस वे में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। टू कीप योर हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज अ लॉट। तो हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, इस पिक्चर में आपका जो ये जो पार्ट है ये है हार्ट। आगे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द वेस्ट
फ्रॉम आवर बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट पार्ट होता है, उसको वो इसी के थ्रू जो है वो रिमूव होता है हमारी बॉडी से। तो ये एक सिस्टम में वर्क करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें किडनीज़ होता है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, इसमें यूरेथ्रा आता है। ये आपका जो पार्ट दिख रहा है, ये पिक्चर जो है ये आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। द किडनीज एंड द ब्लैडर हैव टू गेट राइड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। जो किडनीज और ब्लैडर होते हैं ये हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करने का काम करते हैं। द वेस्ट कैन बी इन लिक्विड। वेस्ट जो होता है वो लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, इन गैस फॉर्म और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ किडनीज, आगे हम पढ़ेंगे किडनीज के फंक्शन। किडनीज आपको पता है कि 2 होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वी ऑल हैव 2 किडनीज। हमारे पास 2 किडनीज होती हैं। द किडनी इज़ बीन शेप्ड एंड लोकेटेड एट द बैक ऑफ आवर बॉडी। किडनी जो होता है ये बीन शेप्ड का होता है और ये हमारी बॉडी के बैक में लोकेटेड होता है। द ब्लड ब्रिंग्स वेस्ट टू द किडनी। ब्लड जो होता है ये क्या करता है, किडनीज जो है हमारा ब्लड से वेस्ट को अलग करता है। द किडनी फिल्टर द वेस्ट। किडनी जो होती है ये क्या करती है, फिल्टर करती है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करती है और जो सही होता है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। दिस वेस्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कॉल्ड यूरिन। जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम यूरिन बोलते हैं। द बैग दैट स्टोर्स यूरिन इज़ कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा यूरिन जहाँ पे स्टोर होता है एक बैग के फॉर्म में होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये रहा आपका जो बैग के फॉर्म में है। तो ये आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर। A small tube called ureter carries urine from the bladder and expels it outside the body through urethra। जो हमारा एक स्मॉल ट्यूब होता है, आप ये ट्यूब देख रहे हो, राइट यूरेटर एंड लेफ्ट यूरेटर। तो ये जो होता है एक ट्यूब की तरह होता है और ये क्या करता है, किडनी से जो है जो वेस्ट पार्ट होते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर आ जाता है, हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये आपने डन कर लिया। सेंस ऑर्गन्स आपने ऑलरेडी डन किया हुआ है अपने पिछले चैप्टर्स में, तो पिछले क्लासेस में आपने डन किया हुआ है। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं आपको पता है कि जिस चीज़ से हमें किसी चीज़ का सेंस होता है, हमें टच करके या फिर देख करके। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसमें मेन आईज़, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन होता है। आई जो है हमारा हेल्प करता है देखने में, हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में और उसे पहचानने में। ईयर जो है हमारा हेल्प करता है हमारे आसपास के साउंड को सुनने में और उसको साउंड को बैलेंस करने में कि वो किस चीज़ का साउंड है। ओके, नोज़ हमारा जो है सबसे मेन काम होता है इसका ब्रीथ करना। नोज़ का मेन काम ब्रीथ करना होता है और नोज़ के थ्रू ही हम स्मेल को जान सकते हैं। स्मेल में आप फ्रेगरेंस कौन सा है और बैड स्मेल कौन सी है आप जान सकते हो नोज़ के थ्रू। ये हमारा सेंस ऑर्गन का काम करता है। और टंग जो है, टंग टू टेस्ट, आपको पता है कि टंग से हम टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ों का टेस्ट हम कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट, साल्टी, शॉर, बीटर टेस्ट हमें टंग के थ्रू ही पता चलता है। स्किन हमारा जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का और ये पूरे बॉडी को कवर करके रखता है, हमारी बॉडी को पूरे कवर करके रखता है और इसको हम एक वाटरप्रूफ भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ये पूरा कवर करके रखता है। और ये हम क्या करता है, इससे हमारा जो अगर हमारी बॉडी पे हीट या कोई टच करता है या फिर कोई दर्द होता है तो ये हमें स्किन के थ्रू ही पता चलता है। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसमें आपके कुछ चीज़ें, कीवर्ड्स दी गई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ना और आप इसे पढ़ करके और अच्छे से समझ सकते हो। ये हमारा पूरा चैप्टर डन हो गया। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।